हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है एक्सरसाइज 11.4 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए स्टूडेंट। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s। सॉलिड स्फीयर्स है स्टूडेंट हमारे पास 27। ऐसे ऐसे हमारे पास सेम रेडियस की और सेम सरफेस एरिया की हमारे पास कितनी स्फीयर्स हैं? ये हमारे पास है 27, अप टू 27। रेडियस सेम है इनका, आर ये गिवन है हमें, आर आर आर, और सरफेस एरिया सबका एस है, एस एस एस। ये अप टू 27 तक का रेडियस और सरफेस एरिया सेम है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस। तो इन 27 आयरन स्फीयर्स कह लो या आयरन बॉल्स कह लो, इनको मेल्ट किया गया है। क्यों किया गया है? एक हमें एक स्फीयर बनाना है जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। इसका मतलब इन सबको मेल्ट किया गया है और एक बड़ा सा स्फीयर बनाना है स्टूडेंट, जिसकी रेडियस आर डैश होगी और सरफेस एरिया एस डैश है। अब इसके बेस पे दो क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। एक तो आर डैश हमको फाइंड करना है, और रेशो ऑफ एस एंड एस डैश। और हमें रेशो फाइंड करना है किसका? एक स्फीयर का सरफेस एरिया और जो नया स्फीयर बना है उसके सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट क्या है, इन सभी को मेल्ट किया 27 को, और एक बड़ी सी बॉल बना दी गई है सॉलिड। इसका मतलब क्या है? इन 27 बॉल्स का जो वॉल्यूम है वो इस एक बॉल की वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द 27 स्फीयर्स, ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। तो ये लाइन आपको ठीक से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो 27 इंटू, अब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर रेडियस इसकी आर ही है तो आर ही लेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए न्यू स्फीयर। अब ये है न्यू स्फीयर स्टूडेंट, को कि गलाने के बाद बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका? 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब आ गया है। आर डैश क्यूब को हम इधर ले लेते हैं, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू ये 27 आर क्यूब है। आर डैश क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इज इक्वल टू ये 3, ये 27 जो है 3 का क्यूब होता है, तो ये 3r का क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश की जो वैल्यू आ गई है वो 3r के इक्वल आ गई है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो इस एक बॉल की रेडियस की 3 टाइम है। तो एक आंसर हमारा ये आ गया स्टूडेंट। अब सेकंड क्या कहता है? रेशो ऑफ एस एंड एस डैश। रेशो इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है सीधा। रेशो इज इक्वल टू एस अपॉन एस डैश। सरफेस एरिया ऑफ एक बॉल का निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है जो नई बॉल बनी थी हमारी उसके सरफेस एरिया से। तो इज इक्वल टू
सरफेस एरिया क्या होता है इसका स्टूडेंट, देखिए स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एस डैश का भी सेम होगा, पर आर की वैल्यू यहां पर हम डिफरेंट लिखेंगे, तो ये 4 पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई, अब आर डैश की वैल्यू कितनी है इसमें हमारे पास 3r, तो ये 3r का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहां क्या बच गया हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन 3r का होल स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट रेशियो इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास जो रेशियो आएगा 1/1/9 आ जाएगा। यही हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर होगा स्टूडेंट। तो इजी क्वेश्चन है, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।